अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं अभी बिल्कुल घर से निकल रही हूँ और हाय मेरे अल्लाह, हैंड ब्रेक खींच के, मतलब ये देखो हैंड ब्रेक ऊपर है और मलक साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ये मतलब मां दा होए व्लॉग वाले पासे ध्यान दो, लादने वाले काम तो करने ही है। चलो कैसे आप सब। मैं बिल्कुल अभी निकली हूँ और हमने आज बड़े काम करने हैं। अल्लाह की तरफ से बस सिद्ध हो, अल्लाह ताला करे कि जो मकसद लेकर निकले हैं वो सारे काम जो हैं वो हो जाए। बच्चों की मैंने क्लासेस बनने के लिए देनी है, अपना ईद का ड्रेस देखना है, अम्मी अब्बू के पास जाना है, उनको मिलना है क्योंकि एक हफ्ता हो गया है और मैं उदास हुई हूँ अम्मी के लिए बड़ी ज़्यादा। और मैंने आईब्रोज बनवानी है, उज़ैर साहब ने कटिंग करवानी है थोड़ी सी। माशाल्लाह ये जो बिल्कुल एक टिकटॉकर वाली लुक है ना, ये थोड़ी इन्होंने चेंज करानी है। और आज उमैर साहब भी हैं हमारे साथ पीछे इस टाइम। हाँ जी, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं मारिया भी गई थी जो कि चैन वन में है, तो मैंने यहाँ पर एक ड्रेस देखा हुआ था, ये वाला जो ब्लैक मैं देख रही हूँ। तो यह जब मैंने पूछा तो उनमें मीडियम साइज़ नहीं था, ओनली स्मॉल था। इसके बाद मैं क्रिश्मा गई तो यहाँ पर मुझे एक ब्लैक ड्रेस मिल गया था। मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है। मुझे तो अच्छा लगा था तो मैंने फिर बस यही ले लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो शॉपिंग मेरी हो गई थी। मैंने जनाब आते स्टोरी शेयर की कि मैं ईद का ड्रेस जो है वो लेकर आ गई हूँ, तो सब ने कहा कि नहीं आप प्लीज़ हमें दिखाएं। मैंने कहा फिर वहाँ पे आप लोग थोड़े देखोगे, कम जो है वो मेरे व्यूवर्स वहाँ पर देखते हैं। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम का लगा रही हूँ नेम, ठीक है, वो जहाँ पर लिखा होगा तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। अच्छा, ड्रेस जो है वो मैंने क्रिश्मा का लिया है। अभी मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि मैं ईद के ऊपर ये वाला ड्रेस पहनूंगी या कौन से वाला पहनूंगी, ठीक है। इस तरह की पैकिंग में जनाब मुझे मिला था ये। और मैं ना बिल्कुल भी शॉपिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, मुझे पता नहीं क्या मसला। शॉप के अंदर जाती मैं बस जल्दी जल्दी देखती हूँ और मुझे जो चीज़ अच्छी लगी हो ना मैं बस वो लेके तो आने की करती हूँ। वहाँ पे मुझे शॉप्स के ऊपर अब ठहर जाए मेरी साइड। ये है जनाब ड्रेस मेरा। अभी मुझे ये आइडिया नहीं है मैं ईद पे पहनूंगी या मे बी उससे पहले पहन लूँ किसी वीडियो में। ये है जनाब क्रिश्मा का, मैं पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके स्लीव्स के नीचे क्योंकि कोई लाइनिंग नहीं है और मैं लाइनिंग के बगैर अब बिल्कुल नहीं पहनती, तो मुझे यहाँ तक इसके नीचे लाइनिंग भी अटैच करनी है अभी इसके साथ। और बाकी आप देख लें इसका काफ़ी इसकी ना, ये देखिए फ्लेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा वाला जो है ये फ्रॉक है। ये एम्ब्रॉयडरी भी है शर्ट का, मतलब जो सामने है फ्रंट इसके बटन्स हैं, नीचे जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी पैच हैवी वाला अटैच किया गया है, तो वो उसकी वजह से ना इसकी फॉल बहुत ही प्यारी है। अच्छा, मैंने इनके पास क्योंकि मीडियम साइज नहीं था तो मैंने कहा मैं लार्ज ही ले लेती हूँ। वैसे मुझे थोड़े से लूज वैसे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो स्लीव्स भी इसके बहुत ही प्यारे हैं। और मैं आपको दुपट्टा इसका निकाल के दिखाती हूँ। और दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा थोड़ा सा हैवी में है बना हुआ। और ये जनाब इसका ट्राउजर है। ट्राउजर आप ये देख लें जैसे प्रिंट में है थोड़ा, ये भी अच्छा प्योर का सिल्क का है। और क्योंकि लार्ज साइज है तो मुझे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मीडियम साइज मुझे आता है तो लार्ज में तो ज़्यादा अच्छी बात है। दुपट्टा जरा आप इसका देखिए, उसका काम चेक करें, थोड़ा सा हैवी में हो जाएगा लेकिन क्योंकि ब्लैक कलर है तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो पिछली ईद पे भी मैंने लॉन का ड्रेस लिया था, छोटी ईद के ऊपर भी मैंने कोई हैवी ड्रेस नहीं था बाय किया, तो अभी मुझे ये अच्छा लगा, मिल गया तो मैंने कहा चलो टाइम से ले लेती हूँ। चलो एक दो फंक्शंस भी इसमें निकाल लूंगी क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ये सारे दुपट्टे के ऊपर भी आप देख लें एम्ब्रॉयडरी है और नीचे भी बिल्कुल इसको ना ये ट्राउजर और शर्ट का सारा देख के तो उसके साथ बनाया गया। और मैं जब गई थी ना शॉप में एंटर हुई थी तो मुझे वो लड़की बल्कि जो थी वो बता रही थी कि ये जो इनकी कलेक्शन है ये वाले अभी आज ही आए हैं, ईद की न्यू आई है। और दुपट्टा अच्छा खासा, मतलब क्योंकि मैंने अब कोट शूज के साथ ही ये पहनूंगी, जब भी पहनूंगी वेयर करूंगी इस ड्रेस को, तो मतलब दुपट्टा अच्छा साइज में बड़ा है, आपकी दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो लेंथ नीचे को जाके लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो अच्छे वाला ले लेते हैं, फिर एक दो फंक्शन इसमें निकल जाएंगे। और उस दिन मैंने स्टोरी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि मैंने ये शूज़ लिए थे, तो मैं ये भी आप लोगों को साथ ही दिखा देती हूँ। हाँ, बल्कि मेरा ये वाला जो शू है ये भी इसके साथ अच्छा जाएगा, ये ज़रा बताएं। बल्कि मतलब ना अगर ये वेयर करूँगी ना तो बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ड्रेस की प्राइस ना 19,950 रुपीज़ है। और ये देखिए इसके साथ ये वाले शूज़ कैसे जाएंगे, ये ज़बरदस्त है ना, मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं। और इनकी भी मैं प्राइस, अच्छा ये मैंने शू बॉक्स जो है यहाँ पर सरगोदा में शॉप है उनके लिए हैं और इसकी प्राइस आई थिंक, मुझे अब इसका बिल नहीं याद, लेकिन ये सारे जो थे ना शूज़ ये 20% ऑफ पे थे
आई थिंक सो, और आई थिंक ये वाला नहीं था। तो ये 4000 की रेंज में थे, मतलब 4000 कर ले। एक ये इसमें सिल्वर था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी पहना था। उसके बाद जो सबको बहुत अच्छे लगे हैं ना शूज़, ये सेकंड वाला शूज़ मेरा हो जाएगा। और वैसे मैं घर में तो इस तरह के शूज़ वगैरह बहुत कम, लेकिन आने जाने के लिए इसी तरह के शूज़ ज़्यादा पहनती हूँ। ये वाला देखें, ये वाइट में भी चल जाएगा, इवन कि अगर ट्राउज़र है इसके साथ भी मैं देखूँ ना, तो ये भी इसके साथ भी चल जाएगा। तो मैं वो ज़्यादा शूज़ वही लेती हूँ जो कि मतलब मैं डिफरेंट ड्रेसेस के साथ जो है वो पहन लूँ। तो शू बॉक्स की शॉप से मैंने ये लिए हैं, ये भी सेम, आई थिंक इसकी प्राइस भी सेम ही थी। और इसके बाद जो थर्ड वाला मैंने लिया था, आप लोगों के साथ स्टोरी भी शेयर की थी, वो ये रेड कलर का है, ये वाला। क्योंकि रेड भी ड्रेसेस काफ़ी होते हैं, स्किन के नीचे भी पेयर करके आप लोग पहन सकते हो। मेरे पास एक था रेड और ब्लैक, वो भी मैंने बहुत पहना था। अच्छा, ये कंफर्टेबल भी थे पहनने में काफ़ी ज़्यादा, और वैसे ये भी था कि मुझे वीडियोस और ज़ाहिरा जब स्टोरीज़ या आप लोगों के साथ लुक्स शेयर करनी होती है तो तब मुझे इन शूज़ की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने अभी ये लिए, मे भी ईद से पहले जो है जो मैं घर में पहनती हूँ थोड़े इजी कंफर्टेबल शूज़ जो है वो ले लूँ, क्योंकि शूज़ ऑलरेडी काफ़ी है तो मैंने उनके ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लगाए। तो ये 3 पेयर्स जो हैं ये मैंने लिए थे ताकि वीडियोस में भी यूज़ हो जाए, ईद की मेरी शॉपिंग भी हो जाए। तो मैंने वही चीज़ देखी है जो कि मेरे लिए एटलीस्ट कंफर्टेबल है। और ये है जनाब मेरी अभी तक की ईद की शॉपिंग में भी, अल्लाह करे अभी, क्योंकि बच्चों के भी शायद मैं कपड़े न्यू लूँ तो ईद से पहले, तो फिर मेरा दिल है एक आध बैग भी और ले लूँ। लेकिन क्योंकि बैग बहुत कम यूज़ होते हैं कि आने जाने के लिए, तो मैं ऐसे ही पैसे ना उन चीज़ों पे फिर ज़ाया नहीं करती, क्योंकि आपको पता है अभी नया नया घर बना है, घर की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लेने वाली होती है। आज भी गई थी तो कितनी चीज़ें थी लेने वाली, तो मेरा ये दिल है कि एक दफ़ा घर सेट हो जाए, सारी चीज़ें आ जाए, तो ये वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साथ चलती रहेंगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज से कितने साल पहले भी मैंने 2 साल पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो मैंने आप लोगों के साथ जब अपनी ईद शॉपिंग की थी, शेयर की थी, तो उसमें भी मैंने शनायर के ड्रेसेस और मेरे भाई की जहांगीर की शादी आज से कितने साल पहले हुई थी उसकी वीडियो भी अगर आप देखें तो मैंने शनायर के ड्रेसेस पहने हुए थे। क्योंकि नासिर को ना कपड़े अच्छे जो है ना वो उन्होंने हमेशा मुझे कहते हैं कि अच्छे ड्रेसेस लिया करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी शॉपिंग अपनी इसलिए थोड़ी कम की हुई है क्योंकि मेरा दिल है कि अभी घर की जितनी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से एक दफ़ा पूरी हो जाए। हमारा जो बजट है हम दोनों मियाँ बीवी ने थोड़ा देख के चलना होता है कि किस हिसाब से हम खर्च कर रहे हैं। हमने सेविंग और खर्च को बड़ा बैलेंस रख के हम लोग चलते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि नहीं मैं अपनी शॉपिंग का थोड़ा करूंगी। ये ड्रेस मैंने इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव अभी लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 2-3 जो है वो इवेंट्स या वीडियोस जो है मैं इसमें कर लूंगी। आई होप कि शॉपिंग अच्छी लगी होगी। 3,000-4,000 के इस तरह 3 शूज़ है और ये ड्रेस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।